हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे बर्तन मैंने कल शाम को वॉश किए थे। इतने सारे पूरा ना सिंक भर के बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, तो सारे मैंने मांज के अच्छे से 2-3 बार पानी में से निकाल के ये काम करवाया। और अब मैं बहुत सारे काम करवाने वाली हूँ घर के। कुछ कुछ काम है, आप लोगों को पता ही है। जैसे मेरा इन्वर्टर ठीक करवाना है, बैटरी वगैरह दिखाऊंगी अब। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने पेंडिंग छोड़ रखी थी कि करवानी है, लेकिन अब मैं करवा लूँगी। तो ये देखो जी, यहाँ पे दाल बनाई थी मैंने, विहान को खिलाई थी, फिर मैंने शाम को थोड़ा सा दाल चावल खिला दिया था। और ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। एक्चुअली घर में घी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने इस बार पतंजलि वाला घी मंगवाया है। वैसे एक बार मैंने पहले भी मंगवाया था। और चावल भी मैं ना ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ इकट्ठा ही। देखो ये 5 किलो की थैली होती है चावल की। और ये वाले विहान ने बोला था मुझे बिस्किट ये वाले खाने हैं, जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मेरे पास आके बैठ गया था। और ये वाली मैंने नमकीन मंगवाई थी, ये सेव वाली नमकीन होती है, सिंपल सी होती है बट खाने में ठीक रहती है। इसके अलावा ये देखो जी, ये क्या है, पोहा। हाँ, पोहा है। तो मैंने कुछ पैकेट पोहा का मंगवाया था और दही का मंगवाया था। और जब मेरे घर में पोहा आ जाता है तो 2 दिन लगातार पोहा ही पोहा बनता है। ये MTR वाला पोहा है, तो मैं थोड़ा मिक्स विक्स कर देती हूँ। जैसे MTR का पोहा होता है और ये दूसरा पोहा आता है ना, मिला के कुछ मतलब इस तरीके से बना लेती हूँ जो ठीक लगता है खाने में। तो ये देखो जी, ये सुबह नाश्ते में फिर मैंने पोहा बनाया। मैंने कहा पोहा के पैकेट मंगवाए थे तो चलो पोहा खाते हैं। अभी राशन मेरे घर में इतना रखा हुआ है कि मार्च के महीने तक मुझे कुछ भी राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। करीबन ये लगा लो, हाँ, 1 महीने का राशन पूरा घर में रखा है। इवन अभी राजमा भी, और अभी मैं वही ख़त्म करूँगी। राजमा छोले रखे हैं, मैंने मंगवाए थे। 1-2 दाल के पैकेट भी रखे हुए हैं। और चावल और आटा भी आ गया है। देखो आटा मैं अभी कुछ दिन पहले ख़रीद लाई थी, अब चावल भी ले आई हूँ, घी भी ले आई हूँ, तेल भी रखा है। तो राशन का तो देखो टोटल सामान रखा ही है। हाँ, बस डेली के जैसे कुछ फल फ्रूट होते हैं वो मुझे खरीदने होते हैं। और आज मैं अपने रसोई की थोड़ी सी सेटिंग जो है वो मैं करने वाली हूँ चेंज। आप कहोगे निधि सेटिंग क्यों बदल रहे हो घर की, तो देखो रसोई की। तो देखिए, एक्चुअली जो मैंने स्लैब गिरवाई थी ना, जिस पे सामान ऊपर रखा हुआ है, इसमें से हल्का हल्का सा ना सीमेंट सा गिरने लग गया है। हल्का सा जैसे होता नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा टूट टूट के सीमेंट गिरता है या क्या गिरता है, मतलब कुछ कुछ रेती रेती सी गिर रही है। कई बार होता है ये। तो फिर उस वजह से फिर वो है ना कि खाना बनाती हूँ तो उसमें खाने के अंदर मिट्टी चली जाएगी, रेती चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस एरिया को मैं साफ़ करके यहाँ मैं दूसरा सामान रख दूँगी, जैसे जो बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं। और मैं सिलेंडर को, चूल्हे को मैं इस साइड रख दूँगी। आप लोगों ने कहा था गैस और आग और पानी को एक साथ नहीं लगाते, इसीलिए मैंने जगह बदली थी। बट अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ेगा सामने की तरफ। और वैसे सामने की साइड थोड़ा ठीक भी रहता है क्योंकि सामने रोशनी सीधी आती है। इधर आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल ही अंधेरे में मेरा चूल्हा करवा दिया। तो इधर ये देखो कुछ कुछ पानी की बोतल्स रखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ कंटेनर्स रखे हैं जो खाली हैं। कुछ मेरी जूस निकालने की मशीन है। तो इस तरीके से छुटपुट जो चीज़ें हैं ना, वो मेरी रखी हुई थी, जो कि मैंने इधर देखो साइड में रख दी हैं। देखो स्लैब पे रख दी हैं। और साथ के साथ ये बर्तन अभी मैंने नहीं धोए हैं। अभी मैंने आज चूल्हा साफ़ किया, गैस सिलेंडर साफ़ किया। साथ में विहान के लिए मैंने खाने में, आपको पता ही है, दही और पोहा खिला दूंगी। मैंने भी नाश्ते में यही खाया है। उसके बाद लंच बनाने में भी मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंच में आज आपको मैं बताऊं कि दाल, आप बात बोलोगे, दाल कल मैंने जो बनाई थी वो उबली हुई रखी हुई है बिना छोंक की। और चावल भी कल मैंने बनाए तो थे, फिर भी बच गए थे। तो मैं लंच में सोच रही हूँ वो चावल रखे हैं रात को ही बनाए थे, तो उनको मैं जीरा फ्राई कर दूंगी, जैसे फ्राई कर लेते हैं ना मसाला वगैरह डाल के। साथ में दाल है उसमें छोंक लगा लूंगी, तो दाल चावल खा लेंगे हम लोग, विहान और मैं। मेरा को तो वैसे भूख है नहीं, अभी तो मेरे को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। पोहा खा लिया, अब मेरा पेट भर गया है। तो ये टोकरा भी आप लोग कहते थे ना, लो मैंने ऊपर ही रख दिया, इधर कोने में लगा दिया, ताकि नीचे रसोई के अंदर थोड़ी सी जगह खुल जाएगी। और फिर मैंने उसके बाद रसोई में नीचे ऐसे ही थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था, थोड़ा सा वाइपर से क्लीन कर दिया था ये एरिया भी। और अभी मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं। मेरे को पानी की मेरी टंकी भी अब मैं ठीक करवाऊंगी, उसको साफ़ करवा के अच्छे से उसका ढक्कन बंद करवा के। ये काम मैं मैं, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, आप लोग जानते ही हो कि मैं इस तरीके से काम चला रही थी कि चल कोई बात नहीं निधि, कोई बात नहीं।
तो अब काम तो चला रही थी, बाल्टियाँ भर रही थी, बट एक होता है ना कि अब मेरी पानी की टंकी अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो अच्छा काम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं पूरे घर के अंदर से मैंने थोड़ा सा झाड़ू निकाला था। उसके बाद में कपड़े मैंने रात को ही धोए थे, तो सुखाए इसलिए नहीं थे क्योंकि देखो रात को ना कपड़े मना करते हैं, कहते हैं कि रात को नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, हमें नेगेटिव तो कपड़ों को ना रात को सुखाना नहीं चाहिए। और आप लोगों को तो पता है, यहाँ मेरे घर में, मेरे घर के सामने ही मेरी पड़ोसन रहती है जो कपड़े उठा लेती है और उसको मिट्टी में दबाती है। फिर मैंने वीडियो भी एक बार यूट्यूब पे लेके आई थी, आप लोग जानते ही हो। तो इस वजह से मैं अपने कपड़ों को थोड़ा सा संभाल के रखती हूँ, और इसीलिए मैं दिन में मेरी नज़रों के सामने मेरे कपड़ों को धो के सुखा के फिर शाम तक मैं अपने कपड़ों को वापस अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ साइकिल रखी थी, साइकिल भी अंदर रख लेती हूँ क्योंकि अब गर्मी धूप इतनी तेज होने लगी है ना, तो धूप में ना प्लास्टिक खराब हो जाएगा मेरी साइकिल का, तो वो भी मैं अंदर रख दूंगी। और यहाँ पे देखो जी, ये भी काम भी कर रही थी, बीच बीच में मैं विहान को खाना भी खिलाए जा रही थी। ऊपर से मेरे आप लोग बाल देख सकते हो, मैंने 2 दिन हो गए हेयर्स में कॉम्ब नहीं किया है, कंघी बिल्कुल नहीं की है। कल मैंने, हाँ सच्ची, वो भी मंगवाए थे मैंने, 2 मेडिकल के शैम्पू मंगवाए, 60-60 रुपए के आए, 120 रुपए के। एक्चुअली पता है, जब आप छोटे बच्चों के साथ रहते हो ना तो आपके बालों में लाइस हो ही जाती हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं से ले आते हैं। अब मेरा बेटा है, उसके से वो बच्चों के साथ पूरा दिन खेलता है। अब किसी भी बच्चे की अगर मान लो लाइस हो रही होगी तो छोटे जैसे विहान को होगी, और विहान के साथ मैं जैसे चिपक के एकदम सिर लगा के सोती हूँ तो एक कभी कभी फिर मेरे को भी हो जाती है। तो मैं जब से मतलब पिछले 1-2 साल से तो मेरा रूटीन रहता है कि मैं हर 3-4 महीने बाद एक बार मैं एंटी लाइस जो शैम्पू होता है वो मैं एक बार यूज़ जरूर कर लेती हूँ, 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा और करना भी चाहिए। पता है क्या होता है, देखो हमें पता नहीं चलता लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे हेयर्स में मतलब जैसे मतलब हो जाता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपने बालों की क्लीनिंग का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो वैसे थोड़ा सा जैसे डैंड्रफ वगैरह भी हो जाता है तो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, शायद मुझे लाइस ना हो गया हो, क्योंकि विहान को देखती हूँ ना, विहान के हो जाता है तो मैं उसको भी फिर अप्लाई करती हूँ, उसके भी सिर में फिर एंटी लाइस शैम्पू मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आज मैं करूँगी, फिर हफ्ते बाद फिर करूँगी, ऐसे 2-3 बार यूज़ कर लूँगी फिर, क्योंकि लंबे बाल है मेरे, वैसे भी थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, होली तो इस बार थोड़ी जल्दी आ रही है। अभी तो ऐसा लगता है गर्म पानी में नहाते हैं, और होली में देखो ठंडे ठंडे पानी में होली कैसे खेलेंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता है ना कि अब होली कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई है। तो यहाँ पे देखो मैंने बेड के नीचे से सारा झाड़ू लगाया, क्योंकि मैं ना ये जो नीचे बेड है उसको साइड में करके इसका जो नीचे का एरिया है ना, फर्श से मैं पूरा अच्छे से बार बार झाड़ू लगाती हूँ, 1-2 बार नहीं लगाती हूँ, मैं अच्छे से लगाती हूँ। ये भी एरिया मैं क्लीन करती हूँ 10 दिन में एक बार, 10 से 15 दिन, महीने में 2 बार हो जाता है। मैं नीचे से बेड सरका के नीचे साफ करती हूँ। और जो बच्चे आते हैं ना पड़ोस के, उनको मैं बहुत बोलती हूँ लेकिन वो शरारती इतने हैं ना, पता है क्या करते हैं, मेरा बेटा नहीं करता क्योंकि इसको मैं समझा देती हूँ, ये मान जाता है। वो बच्चे आते हैं ना पड़ोस के, 2 आते हैं, वो आती है गुंजन और एक दिशु। वो क्या करते हैं, कुछ खाने पीने का चीज़ ले आएंगे ना, वो खा के पीछे बेड के पीछे छिलके फेंक देते हैं, खाने पीने के पाउच अभी मैंने झाड़ू से निकाले। मेरे को पसंद नहीं है, मैं उनको इतनी बार मना करती हूँ कोई भी चीज़ हो खाने पीने की वो डस्टबिन में फेंका करो छिलके, लेकिन वो जैसे ही मेरी नज़र हटेगी ना, वो देखेंगे कि आंटी देख नहीं रही, तुरंत बेड के पीछे, बेड के नीचे कुछ ऐसी जगह फेंक देते हैं चीज़ों को। फिर मेरे को निकालने में देखो दिक्कत होती है, मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने पूरे नीचे से बेड से अच्छे से झाड़ू लगा के इसको सारा का सारा इसको उठा के मैं कूड़े में फेंक देती हूँ। फिर ये देखो जी, फिर फ्रिज के नीचे से भी सफाई करूँगी, और फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया है, थोड़ा थोड़ा करते करते भी ना, कहते हैं ना कि सामान हो जाता है, तो वो भी मेरे को अभी इकट्ठा करके मैं देखूंगी। बाकी एक चीज़ और थी, अभी मैं दूसरे वाले फ्लैट में आई हुई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, जो मेरा पहला वाला फ्लैट है। तो आप उसमें ना पता है छत पे सीलन आ गई है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको मैं ठीक कैसे करवाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है डर। एक्चुअली बाथरूम में थोड़ी थोड़ी सीलन आई थी, और वो सीलन बढ़ते बढ़ते ना जो मेरी छत है ना उस पे आ गई है, जैसे छत का जो जैसे दीवार का, छत की दीवार का पेंट होता है ना वो उखड़ गया है। तो मुझे थोड़ा सा एक बार मेरे को ये भी बताइएगा कि अगर छत में, आपके घर की छत में जैसे थोड़ी सीलन आ जाए
तो उसका क्या मतलब, मतलब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, थोड़ा ये समझाइएगा मुझे। अब क्या करें यार, यह से जैसे घरों में ना थोड़ी थोड़ी सीलन आ जाती है, जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं ना, इनमें होता है ये थोड़ा सीलन की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वाले फ्लैट में नहीं है मेरी इतनी दिक्कत सीलन की, हल्की फुल्की है लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन उस वाले फ्लैट में थोड़ी सी पीछे हो गई है ज़्यादा। तो वो भी देखना पड़ेगा, क्या है, कुछ ना कुछ सोचूंगी। तो ऐसे ही होता है, देखो नहीं भी सोचते हैं ना, छोटे छोटे खर्चे ना आपके आ जाते हैं। अभी काफ़ी सारे खर्चे हैं, मैं सोच रही हूँ एक बार निपटा ही देती हूँ सारे खर्चे जो भी मेरे करने के हैं, ताकि कुछ कुछ काम है जो होता नहीं, फिर वो पेंडिंग पड़े दिखते हैं बार बार कि हाँ ये काम निधि रहता है करवाना, ये करवाना रहता है, तो मैं सोचती हूँ वो हो जाएगा ना तो कम से कम एक सिरदर्दी सी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मुझे इन्वर्टर भी ठीक करवाना है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, लाइट 3 3 4 4 घंटे के लिए भी कभी कभी लंबे कट भी लग जाते हैं। तो एक भैया हैं, उनसे बात करके दोनों के दोनों घरों का ठीक करवाऊंगी। ये बैटरी दिखाऊंगी, अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी मुझे काम करवाना है। और फिर पानी की टंकी का काम भी करवाना है, कि पानी का भी मतलब दिक्कत ना हो। फिर एक मोटर खरीद के मोटर भी जोड़नी है, ताकि पानी की भी मतलब दूसरे फ्लैट में भी पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। तो दोनों घरों की टंकी साफ करवानी है मुझे। मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, मैं क्या करूं, मेरे इतने 1 साल हो गया। मेरे एक्चुअली इन लोगों ने क्या कर रखा है ना, हाउसिंग बोर्ड वालों ने, अगर सीढ़ियाँ दे रखी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने सरिये बना रखे हैं दीवार में डाल के, सरिये, कि सरियों के ऊपर चढ़ के आप ऊपर चढ़ो, मतलब छत पे। अब वो सरिये ऐसे हैं, उनके ऊपर खड़े होते ही वो सरिये निकल जाते हैं सीमेंट में से, इतने कच्चे कच्चे से हैं। अब मेरा वजन ज़्यादा है, अगर मैं पतली होती तो मैं चढ़ जाती। अब मेरे को डर लगता है कि मैं चढ़ूँ वो सरिया निकल जाएगा और मेरा टांग टूंग टूट जाएगी। इस चक्कर में मैं ऊपर जा नहीं पाती। या तो मेरे पास कोई और सीढ़ी हो, कोई, या तो मेरे को सीढ़ी खरीदनी पड़ेगी कुछ और टाइप की, जो एक आती है ना दूसरी, जो आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हो। इन इनकी तो ये बात है। तो ये भी मेरे को काम करवाना है, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों में वैसे ही हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता है पानी की दिक्कत हो जाती है। पानी की आप लोगों को पिछले साल भी आपने देखी थी कितनी दिक्कत होगी थी। तो मैं नहीं चाहती कि इस बार वो दिक्कत हो, तो उससे पहले ही मैं थोड़ा पानी का अच्छा अरेंजमेंट करके रखना चाहती हूँ, कि कल को दिक्कत ना हो। अगर मेरी टंकी साफ़ होगी बढ़िया, ऊपर पानी चढ़ जाएगा, तो ये सारा काम भी मुझे करवाना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस भर के आऊँगी अभी पूरे 1 साल का, दोनों फ्लैट का भर देती हूँ इकट्ठे, अभी 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये वो देकर आऊँगी। फिर बिजली का बिल भी सारा क्लियर करूँगी। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना मेरे ऊपर, जो हाँ छोटे खर्चे होते हैं, वो सारे मैं अभी मतलब ख़त्म करूँगी, ताकि फिर टेंशन नहीं रहती कि हाँ ये सारे काम मैंने करवा लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर मैं बिस्तरा झाड़ रही थी, थोड़ा थोड़ा विहान को खाना भी खिला रही थी। और ये जो बेड के ऊपर ये मैं शीट इसलिए बिछाई है गद्दे के ऊपर, क्योंकि ताकि गद्दा गंदा ना हो, क्योंकि वरना मिट्टी वगैरह से ना गंदा हो जाता है। और ये देखो जी, और इसको भी थोड़ा, और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं वॉशिंग मशीन ठीक करवा लूँ क्या दिखा के, या रहने ही दूँ। मेरा काम तो वैसे देखो चल ही रहा है, मैं तो हाथ से ही धो ही लेती हूँ कपड़े, क्यों फालतू में ठीक करवा के और पैसे ऊपर लगाओ। तो यहाँ पे मैं विहान को भी देख रही थी थोड़ा थोड़ा, और मैं अभी दूसरे घर में इसलिए आई हुई हूँ बात करने के लिए आप लोगों से, क्योंकि साथ वाला जो फ्लैट था ना, उसमें कौन है, विहान रुक जा, अभी नहीं खोलूंगी, मैं काम कर रही हूँ। कौन सा बैग ले गया, कौन सा बैग ले गया, मैं आ रही हूँ, रुक जा, थोड़ी देर बाद आती हूँ। इस बच्चे को ना 1 मिनट का चैन नहीं है, पूरा टाइम आपको पता ही है। तो यही बात मैं कह रही थी कि साथ वाले मेरे फ्लैट के पड़ोसियों ने ना गाने चला रखे थे तेज तेज। फिर मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, मैं पड़ोस में कभी ये नहीं कहती कि हाँ भैया लाइव कर रही हूँ, तो अलग बात है। देखो लाइव में तो देखो आवाज़ बिल्कुल म्यूट चाहिए होती है, उस टाइम तो क्या पता मुझे एक आधी बार कहना भी पड़ जाए कि 10 मिनट आधे घंटे के लिए गाने बंद कर लो। अदरवाइज अगर गाने चला रखे होते हैं ना पड़ोसियों ने, मैं दूसरे वाले फ्लैट में आ जाती हूँ, वहाँ आवाज़ नहीं आती है, वो बंद है ना क्योंकि, तो वहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है इतनी सी भी, मतलब बाहर की आवाज़। तो मैं वहाँ पे ना फिर अपना काम कर लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह ना अलाउड नहीं होता है कि इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर मैंने किताबें वगैरह भी जचाई, सारी की सारी बुक्स जचाई है।
जितनी भी किताबें थी ना, मैंने दोबारा से ये वाली मैंने बेड वाली किताबें तो मैंने कल परसों कर ली थी। फिर ये रह रही थी, तो थोड़ी डस्टिंग का मुझे करना पड़ता है, क्योंकि किताबें है ना, उनमें धूल मिट्टी जम जाती है, तो मुझे डस्ट का बहुत अच्छे से मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। जितनी भी किताबें होती है ना, उनको मैं अच्छे से मतलब पूरा साफ करती रहती हूँ। मैं ये काम तो बहुत बार करती हूँ, हफ्ते में कर ही लेती हूँ सारी किताबों को, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता कि किताबों में थोड़ी सी भी धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो वो चीज़ मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो बस मानते नहीं है बच्चे, इतनी शरारत करते हैं ना, मैं तो बहुत सुनाती हूँ इनको, परेशान कर देते हैं। देखो ना, आप लोगों से थोड़ी देर 15 मिनट के लिए कहा है कि 15 मिनट आराम से बैठ जाओ, फिर भी आंटी 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 करते रहेंगे। इनको लगता है जैसे मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, सबको कॉलोनी के बच्चों को, इनको थोड़ी पता है मैं घर से काम करती हूँ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।